नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, देखा जाए तो मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। फिलहाल मंदिर की तैयारियां जोरों पर है। अचानक अयोध्या में प्रकट हुआ रावण का पुष्पक विमान और राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब ये नज़ारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब रात्रि के समय सभी मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। सागर नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे मंदिर के परिसर से कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। हिम्मत करके सागर जब राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नज़ारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कारिक विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर के समान था, जो दिखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को कौन चला रहा था ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हों। सागर ने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से ही वो बेहोश हो गया, क्योंकि वो उसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। सागर जब सुबह उठा तो वो उसी स्थान पर मौजूद था। जब उसने अपने साथियों को रात्रि की पूरी घटना बताई तो सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सागर मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। ये उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या ये विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? इसकी आखिर क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। दोस्तों, रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है, जो पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को हराने के बाद ये विमान श्री राम के पास आ गया, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। अब दोस्तों, कई हजारों सालों बाद एक बार फिर जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माँ सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, वो भी अपने इसी पुष्पक विमान पर, जिसका नज़ारा वहां के मजदूर अपनी आंखों से देख चुके हैं। आखिर क्या हुआ जब अचानक से धरती फाड़ कर बाहर निकले रावण के भाई विभीषण जी? जी हाँ दोस्तों, ये घटना अयोध्या नगरी की है, जो हाल फिलहाल ही हुई है। पिछले कुछ दिनों से हम सभी ये सुनते आ रहे हैं कि जब से राम मंदिर उद्घाटन का कार्य जितनी समीप आ रहा है, वैसे वैसे ही एक से एक घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों के झुंड की घटना सामने आई थी, उसके बाद वानरों के झुंड की और उसके बाद भालुओं के झुंड की घटना हमारे सामने आई थी। परंतु अब जो घटना सामने आई है वो बहुत ही अविश्वसनीय है, क्योंकि 8 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी रावण के सगे भाई विभीषण जी अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं कि ये क्यों हो रहा है और आखिर ये कैसे हुआ। ये विचार सभी के मन में आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि विभीषण जी को प्रभु श्री राम ने ही समय के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, रावण के भाई विभीषण बहुत बड़े राम भक्त थे। जिस प्रकार से हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव और अन्य बहुत से लोग जो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनमें से एक हैं विभीषण। विभीषण जी जिन्होंने प्रभु श्री राम की मदद की थी रावण की मृत्यु करने में, क्योंकि एकमात्र विभीषण जी ही ये जानते थे कि रावण की नाभि में अमृत है
और वही एकमात्र सबूत थे जिन्हें ये पता था कि वो अमृत सिर्फ और सिर्फ रावण की नाभि में है और रावण सिर्फ वही वार करने से मरेगा। अगर विभीषण जी उस वक्त श्री राम का साथ नहीं देते तो हो सकता है आज रामायण का इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों, यदि आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही इसी तरह के रहस्यों से भरी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।